में 2 घंटे की बारिश के बाद ऐसे हालात बन जाते हैं। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको इस प्रकार का जलभराव नज़र आएगा। लोग घंटों जाम में जूझते नज़र आएंगे, हर कोई परेशान नज़र आएगा और ये समझता नज़र आएगा कि आखिर बारिश के बाद अगर ऐसे हालातों से जूझना पड़ेगा तो क्या किया जाएगा। सरकार भी दावे करती है, नगर निगम भी दावे करती है और ऐसे में राजनेता भी इस बात का दावा करते हैं कि आखिर जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। इस पर जमकर राजनीति भी होती है। तो ज़रा दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ज़रा समझ लेते हैं कि दिल्ली वाले इस बार दिल से क्या कुछ सोच रहे हैं इस परेशानी के बारे में, कितने बेहाल दिल्ली की स्थिति को समझ रहे हैं और क्या वो मानते हैं कि सच में विधानसभा के हिसाब से इस बार ये बड़ा मुद्दा होने वाला है जो नगर निगम और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी तय करेगा या फिर कुछ और। तो चलिए दिल्ली वालों के दिल की बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दिल्ली एनसीआर में जरा सी बारिश के बाद ऐसे हालात होते हैं, खासकर दिल्ली के अंदर, और जगह जगह जलभराव, जगह जगह जाम की स्थिति से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। फिलहाल दिल्ली के व्यस्तम इलाकों में से एक जगह है और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ हैं। सवाल सिर्फ इतना कि 1 घंटे की बारिश, ऐसे हालात, परेशान होकर लोग कहाँ जाएंगे, कौन जिम्मेदार मानते हैं? दोनों जिम्मेदार हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बातें हैं कि केंद्र सरकार के अधीन ही दिल्ली की गवर्नमेंट ट्रैफिक व्यवस्था है और जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको तो कुछ, उससे तो जनता से कुछ लेना देना नहीं है। शिवाजी स्टेडियम से करोल बाग आने में 1 घंटा लगा। मैं तो उतर करके फिर मेट्रो से जा रहा था, लेकिन यहाँ ऐसी परिस्थिति थी कि मेट्रो में भी नहीं जा सकता था, न आगे न पीछे। तो यह है कि जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, हज़ारों की खटियाँ खड़ी की गई, बढ़ते गए हादसे, जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। वे वतन है जिए जो वतन के लिए, क्या कहे कुर्सियों के चलन के लिए, उसको दोषी ठहराते हैं, उनको दोषी ठहराते हैं। जातियाँ ही चुनावी छड़ी हो गई हैं, उलझने इसलिए खड़ी हो गई हैं। प्रजातंत्र ने दिया ये सिलसिला, कुर्सियाँ देश से बड़ी हो गई हैं। शायर हैं लगता है मुझे, आप कविताएं बड़ी शायर नहीं है, हम इस देश के हालात पर, शायर ही इस देश को जो है सही दिशा में ले जा सकता है और वो सही चीज़ बोलता है, किसी का पक्ष नहीं लेता है। और जब रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था ना, जवाहरलाल नेहरू जब पैर लड़खड़ाया था तो हमेशा जो है कविता ने ही देश को संभाला है। तो सही बात है कि इस देश को कविता ही संभाल सकती है, ये नेताओं के बस का नहीं है। इस देश में नेता बहुत हैं लेकिन इस देश का नेता कोई नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा इस जाम का, ये जलभराव का, कितना बड़ा? जनता किस असर से लेती है, जनता आज कल भूल जाती है, लेकिन अगर इसको याद रखेगी तो इसका बहुत असर है। बीजेपी तो पूरा देश को ले करके यहाँ सबको प्रचार करती है, सीटें मिलती है 3, कभी 2, कभी 8, यही तो है। पूरा देश लग जाता है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर काम है, जनता के हित की जो बातें होती हैं वो ये भी नहीं करते, केवल कुर्सी पर बैठना चाहते हैं कि हम कुर्सी पर कब्जा कर लें। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव गुजर चुके हैं। आपको लगता है कि शायद ये जाम की दिक्कत, ये जलभराव की 1 घंटे की बारिश के बाद दिल्ली में बुरा हाल हो जाता है, ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है? जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? जिम्मेवारी एमसीडी की मानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम एमसीडी का है, जो कि पानी जाम की जो भी समस्या है वो एमसीडी को देखना है। विधानसभा का काम अलग है और अब तो केजरीवाल की सरकार विधानसभा में भी है और एमसीडी में भी है और मुझे नहीं इनका काम दिखाई देता। और बड़ा मुद्दा रहने वाला है ये वाला? बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि 10 साल लोगों ने आम आदमी पार्टी को दे दिए हैं और अब ये चुनाव बड़ा टफ होने वाला है, मुश्किलें आने वाली हैं, आने वाला बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कितना बड़ा मुद्दा आप मानते हैं? सर मुद्दा तो बहुत बड़ा है, लेकिन काम करके कोई भी राजी नहीं है। आधे घंटे की बरसात आती है, दुकानों के अंदर पानी भर जाता है। कंप्लेंट करो तो एमसीडी वाले कहते हैं हमारा काम नहीं है, एनडीएमसी का काम है। एनडीएमसी वालों का कोई अता पता नहीं है। दुकानदार जाए तो मैं आपको अभी वीडियो दिखा देता हूँ, ये लो मेरे फ़ोन के अंदर सुबह की आपको वीडियो दिखा देता हूँ। इस सीवर के अंदर कनेक्शन नहीं है, इधर से बरसात का पानी आता है, यहाँ रुकता है, इधर से बरसात का पानी आता है, इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं है। इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि सुबह क्या हाल था, लोग गिरते गिरते इसके अंदर बचे हैं। मैं आपको दिखाऊं तो वीडियो, हमने सुबह इसकी वीडियो बनाई है, ये देखो, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। ये देखो जी, देखो भाई साहब आप भी दिखा दो, ये हाल है इनके, ये सीवरों के हाल है। आदमी इसके अंदर गिरेगा नहीं तो कहाँ मरेगा बताओ? पूरे इलाके में ऐसी स्थिति है। पार्किंग की यहाँ पे कोई वो नहीं है, पार्किंग वालों का माफिया चल रहा है। एक एक लाइन में 6-6 गाड़ी, ये देखो ना, गाड़ी 6 लगी है, कहाँ से निकाल लोगे आप? सिर्फ पैसा चल रहा है और कुछ नहीं है। किसी को किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। सरकार बन गई, अपनी भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
पब्लिक मरती है, मरने दो। अच्छा, विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से रहेगा? विधानसभा के चुनाव में मुद्दा क्या बनेगा? लोगों को फ्री में चाहिए, फ्री की रेवड़ी बटेगी, वही बांटी जाएगी और वही बनेगा, और कुछ नहीं होने वाला। किसी मुद्दे पे कोई काम होगा नहीं।